बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी प्रिंस नसीम विकी, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल, शजर अब्बास। नाज़रीन, अगर डिप्रेशन है तो खूब आवारागर्दी करें, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये हमारी आज की मेहमान ख़ास का मशवरा है जो नई सोच और मंतक के साथ बेशुमार ऐसे मरीजों का इलाज कर चुकी हैं, मारूफ माहिर नफ्सियात ईशा अली। नाज़रीन, ईशा से पहले आपको लिए चलते हैं अपने वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त रूप धारे बैठे हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हसन निसार का। अच्छा हसन भाई, पहले तो ये बताएं बरसबीले तज़किरा, ये मुनीर न्याज़ी मरहूम ने आपके बारे में शायद कहा था जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, क्यों हर वक्त आप उकताहट का शिकार है? कोई खुशी भी तलाश कर लिया करें। ए हसन भाई ने तो हर वेले मुझ कोड़ तुम ही रखिया। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं हंस देता हूँ। ओए कैसे हंसूं? हालात देखो मुल्क के। हसन भाई तुसी हंस भी नहीं सकते, हर वेले तो तुसी आप है फंदा आप घोट के अपने गल पाया है, बंदा किवें हंसे? ये तो मतलब गल सही सी। ओए जुनैद, मैं कैसे ना उगताऊं? तुम्हारे माशरे की महंगाई बामे उरूज पे है, आसमान फाड़ के रेट निकल रहे हैं। टमाटर देखो, टमाटर कहां पहुंचा हुआ है? कहां पहुंचा टमाटर? सर दस रहे हो या साढ़े को पूछ रहे हो? और नहीं, मैं बता रहा हूं कहां पहुंचा टमाटर। फिर मैंने तो ऐसी जोश में बात की। यकीन मनो, मैं तो जदों भी हसन भाई दा कोई भी प्रोग्राम देखे मैंने लगता है कि सुबह ही क़यामत है। ओए बीबी, आपने मेरा कोई पुराना प्रोग्राम देखा होगा। ओए देखना है तो ताजा देखो आज का, और तुम्हें देख के लगेगा कि कयामत हो चुकी और तुम जहन्नुम में रह रही है। मिलना आए थे। नहीं विकी, तुम्हारा मुआशरा ठीक नहीं हो। ओए लोगो, टमाटर किधर चला गया? टमाटर किधर चला गया? उस दिन की बात है, गोश्त लेने में गया, 3,500 का मैंने गोश्त लिया। और जुनैद सलीम 100 रुपया कम था। विकी 100 रुपया, 100 रुपए की क्या औकात है? क्या औकात है? वही औकात है जो इस मुनाफिक मुआशरे में एक मजदूर की औकात है। 4,000 का गोश्त था, मेरे पास थे 3,900। 100 रुपया कम था, उसने मेरे गोश्त में से हड्डियों में से मिक निकाल के साइड पे रख दी। 100 रुपए, ये भला कोई बात है? नहीं तो आपने फिर उसको कुछ कहा नहीं? ओए विकी, मैंने उसे गुस्सा किया, बड़के मारी है। अच्छा, तो मुझे पता है क्या कहता है। कहता है सर, मिक्स तो पक्के गोश्त की निकलती है, तो कच्चे गोश्त की किसी का बाप नहीं निकाल सकता। आपके साथ प्रैंक हुआ है, हाथ हिला दे वो कैमरा है। मेरे साथ मजाक कर रही, और सितम जरीफी देखो कि मेरे ही कॉलम में उसने गोश्त लपेट के दे दिया। और कॉलम भी आज का ताजा। मैं कॉलम क्लोज करता हुआ वहां से निकल गया। खोखली हड्डियां दी है, खोखली हड्डियां। एक कसाई ये करता है तो टॉप टू बॉटम क्या होता होगा? सोचो सोचो लोगों, सोचो। और सुहाना, मैं जब वो गोश्त घर लेके गया, मैंने यूं उसको खोला, चर्बी में से मुझे चुराहा नजर आ रहा था। ये आपका माशरा है, मुनाफिक माशरा। और यही नहीं, बल्कि मुझे वो चरवाहा भी नजर आ रहा था जो उस बकरे को चराता रहा है। एनफ इज एनफ, बात हो गई। ओए तुम्हारा माशरा जंग आलूद है विकी, ये माशरा तेजाब से धुलेगा। जाओ तेजाब ले आओ। नहीं बल्कि तुम रहने दो, तुम्हें पिछली बार तेजाब लाने का बोला था, तुम माधुरी की फिल्म तेजाब ले आए थे जिसमें वो करती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सॉरी, ये तो उसका था, वो चने के खेत वाला, जोरा जोरी चने के खेत में। ओए ये तुम्हारा मुआशरा है। ओए लोगो क्यों बैठे हो? चले जाओ, क्यों बैठे हो? उठ के भज बैठ। ओए एक चाय के कप के लिए इतनी देर से बैठे हो? जैसे तुम बैठे हो वैसे मैं भी बैठा हूं। कह रहे आफेब में आंखें नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। कैसी मुनाफकत है, कैसी मुनाफकत करता है ये। खुद इसने चाय रखी है और मुझे कहते हैं ऐसे ऐसे करते रहे कि मैंने हसन निसार को चाय पिलाई है मलाई मार के। ये मुनाफकत नहीं तो क्या है? क्या है ये? अच्छा हसन भाई, मैंने ये जरूर कहा था कि यूं करते रहे, ये आवाज निकालने के लिए तो मैंने कहा था जुनैद, इस माशरे में आवाज ही निकालना तो जुर्म है। ओए गरीब आदमी जहां आवाज निकालता है दबा दिया जाता है। बातें करते हैं, बातें करा लो तुम जैसे एंकर। ओए जुनैद, अगर तुमने दुनिया देखनी है तो मेरी ऐनक से देखो। तो फिर आप कैसे देखेंगे? ओए जुनैद सलीम,
ओए नहीं देखनी मैंने ऐसी दुनिया, ताफुन ज़्यादा दुनिया, ताबा ज़्यादा दुनिया, करप्शन ज़्यादा दुनिया, ताफुन ज़्यादा दुनिया, ये ज़्यादा दुनिया। ये कौन सी ज़्यादा? और ये मुझे याद नहीं। बहरहाल इस दुनिया को मैंने मेरे ऐनक से देखो तुम्हें दिखेगा कि रोम जल रहा है और नीरू बाजवा नाच रही है। मैं लौंग ते मैं लाची, तेरे पीछे या गवाची। ओए क्या गवाची? पूछो पूछो क्या गवाची? इज्जत गवाची, गैरत गवाची, खुददारी गवाची। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जुनैद सलीम, तुम जुनैद सलीम किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि उठा वाले टुर जाएंगे। 1 मिनट में घड़ी तो भूल गया हिलाना। ये माशरा, इस पे बात करना अब नहीं बनता। ओए मेरा जिगर छलनी है, मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है। नसीम विक्की, जुनैद तुम्हें अंदाजा नहीं कि बंदे का फोकस आउट हो जाता है। अच्छा बहरहाल बहुत बोल चुका, कोई काम का अगर सवाल है तो पूछो, वरना मैंने लायलपुर जाना है। लायलपुर मतलब फैसलाबाद? ओए खबरदार, जो अपने मुंह से तुमने फैसलाबाद का, क्यों फैसलाबाद कहते हो? लायलपुर देखो कितना मक्खन की तरह आ रहा है। लायलपुर ये क्या बात है हजूर वाला, आप इस हकीकत को तस्लीम करेंगे। फैसलाबाद अब उसका ऑफिशियल नाम है। ओए तुम लोगों ने नाम बदल के पता नहीं क्या कर लिया है। शहर वही है। ओए उसकी तजीन और रैश पे काम करो, वहां की तालीम, सेहत, रोजगार पे काम करो। ये साहिवाल मिंट गुमरी बोलते हुए तुम्हें मौत आती है, क्यों नहीं बोलते? ओए बोलो बोलो लोगों, नहीं आपका तो नहीं। ओए बोलो। जुनैद तुम्हें पता है इतना गुस्सा करने के बाद, क्योंकि मैं कुड़ता हूं, मुझसे ये हालात देखे नहीं जाते। एनफ इज एनफ। 78 साल बहुत होते हैं। ओए सोचो लोगों कि 78 साल में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? 78 साल हो जाते हैं और क्या होता है? सीधी सी बात है। ओए हम मुसलमानों की खोपड़ी में ये बात नहीं घुस रही, नहीं जा रही ये बात। सोचो ओए लोगों, सोचो सोचो, क्योंकि मुझसे सोचा नहीं जाता। आप सोच के मुझे बताएं, मैं बोल अच्छा लेता हूं। हंसी वाली बात नहीं है जुनैद, ये डूब मरने वाली बात है। तुम्हें पता है ना मैं लाफ्टर वाला शो नहीं करता। ये तुम्हारी मोहब्बत में नकली वाला खुद उठ के आया। लगता है मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया हूं। तुम्हें पता है जुनैद, मेरे दिल में ठंड कैसे पड़ेगी? कैसे? गले मिलो। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से प्यार करो। अच्छा हसन भाई, वैसे ये निजाम कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा? ओए जुनैद, जुनैद इसी का तो इंतजार हम सब कर रहे हैं 78 सालों से। 78 सालों से ये नजरें उस दरवाजे की तरफ। किस दरवाजे की तरफ? पता नहीं, जो भी है। इस पे मैंने एक शेर भी लिखा है, मौजूदा निजाम पे पिछले 78 सालों से चला आ रहा है कि मेरी जान ने मेरी जान निकाल दी। आए, मेरी जान ने मेरी जान निकाल दी। मेरा शेर है, तुमने नहीं पढ़ा। मेरा शेर है, मेरी जान ने मेरी जान निकाल दी, जब अचानक उसने पीछे से आके वो ये किया। कभी यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तो ईशा ये बताएं कि आपने माशाल्लाह एक तरफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में आला तरीन डिग्री हासिल की हुई है, प्रैक्टिस भी कर रही हैं, दूसरी तरफ आप फ्लाइट ऑपरेशन ऑफिसर भी हैं, क्वालिफाइड है, और शायद आप कोई इदारा भी ज्वाइन करने लगी हैं। तो इस तरफ तो मैं बाद में आता हूँ। पहले ये बताएं कि आपकी एक ट्वीट है या आपकी एक टिकटॉक का मैसेज है, वो मेरी नज़र से गुजरा कि जी अगर मर्द कानों का कच्चा हो तो औरत की सारी जिंदगी सफाइयाँ देते हुए गुजर जाती है। तो आपको ऐसा मर्द नजर आ गया है, ऐसी औरतों के बारे में क्या ख्याल है? बेसिकली मेरे एक पेशेंट आई थी मेरे पास, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप इस पे लाजमी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। सास, नंद और ये तमाम चीज़ें, और फिर हस्बैंड भी उतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते। आप ब्रेक लगाए ना, आपके पास एक खातून आई है, हमारे पास यहाँ रोजाना सैकड़ों ऐसे मर्द आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर औरत कानों की कच्ची हो तो जिंदगी अजाब हो जाती है मर्द की। मर्द ये आपके बिल्कुल ये 2.5 फुट के फासले पे एक मजलूम ऐसे ही मर्द बैठा हुआ है। और अगर इसी तरह देखती जाएंगे ना तो आपको मर्द नजर आते जाएंगे। और इस स्टूडियो में मजलूम 2 ही मर्द वो मौजूद है। देखिए ना, अगर मर्द कानों का कच्चा हो तो यकीनन औरत की सारी जिंदगी सफाइयाँ देते गुजर जाती है।
लेकिन अगर औरत कानों की कच्ची हो तो मर्द के अगला जन्म भी सफाइयां देते गुजर जाता है। मर्द बेचारे दी वो सफाइयां तो सुबह उठता है सफाइयां देते 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 और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। विकी तुम बताओ ना। दस रहे जी सफाइयां देंदे देंदे सफाइयां करन भी ला पे ने। अच्छा ईशा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखें तो ना आपके किसी फैमिली मेंबर का साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक है, ना फ्लाइट से ताल्लुक है। वालिद आपके टेक्सटाइल मिल के ऑनर है, भाई आपका टेक्सटाइल इंजीनियर है, तो फिर आप ये किस रास्ते को चल पड़ी? बस इंटरेस्ट था ना और फ्रीडम थी फैमिली की तरफ से कि बेटा आपने जो करियर चूज करना है आप करो। तो जब सारे मिल बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं तो मौजू क्या होता है ज्यादा? पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, टेक्सटाइल? वो कहती पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल ही अलग। नहीं सर, इनकी जो बहन है ना बड़ी, उनका थोड़ा बहुत इनकी शोबे से ताल्लुक है, वो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट है तो वो भी सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड। वो एक में आपका वो टिकटॉक देख रहा था जिसमें आप धड़ाधड़ नींद आवर ख्वाब आवर अद्वियात के नाम ले रही थी। बिल्कुल। तो जरा दोबारा दोहराइएगा। एल प्रिवोट्रिल, लेक्सोटानिल, नाजी और इस तरह की और भी बहुत सी दवाइयाँ। 25 दवाइयों के नाम लेके कहती हैं लेकिन नींद फिर नहीं आती। नींद कब आएगी? नींद उस वक्त आएगी जब नींद आ रही होगी। नींद उस वक्त आएगी जब आपकी जो रूट कॉज है हम उसको जो है पहले ट्रीट करेंगे। एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप समझती हैं कि ये जो बेख्वाबी का मर्ज है ये बगैर अद्वियात के ठीक हो जाता है? इसमें भी आता है, एक होता है प्रॉपर स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं और एक होता है किसी रीज़न की वजह से आपको स्लीप इश्यूज होना। लेकिन जो स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए मेडिकेशन ज़रूरी होती है, लेकिन जो कोई और रूट कोज होती है और स्लीप इश्यूज उस वजह से हो रहे होते हैं तो फिर इसमें ज़रूरी नहीं होता आपको नींद की। अच्छा, पाकिस्तान में जब आप काउंसलिंग करते हैं आपके पेशेंट्स में ज़्यादातर जो बेख्वाबी की वजह है वो क्या है आपके ख्याल? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग। अच्छा, ओवर थिंकिंग अगर मैं मजीद पूछूं, रिफाइन करूं अपने सवाल को, तो ये जो ओवर थिंकिंग का मर्ज है ये इनसिक्योरिटी की वजह से है? हमें कल पे यकीन नहीं है, कल क्या हो जाएगा, इसकी बिल्कुल ये वजह ऐसा ही है। जो मेल मेरे पास आके बताते हैं उनका ये इश्यूज होता है, उनको डेथ फोबिया होता है और इस चीज का डेथ फोबिया। अच्छा, कि हम मर जाएंगे और हमारी फैमिली को कौन संभालेगा, हमारा क्या होगा, हमारी जॉब चली जाएगी तो हम किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे। इस तरह के डिफरेंट किस्म के फोबियाज, डर और फियर होते हैं उनके, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। कुछ अरसे के लिए आप ये समझती हैं कि मेडिकेशन जो है वो ज़रूरी है, अद्वियात का सहारा लिया जा सकता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ये आप कहती हैं कि इससे ये बैसाखियों से छुटकारा पाओ? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर केस सवेयर आता है तो हम इसको कहते हैं कि आप साइकेट्रिक मेडिकेशन लें, ठीक है। सवेयर को मॉडरेट होने दें, 6 माह का टाइम दें, 1 साल का टाइम दें, उसके बाद बाकी जो इश्यूज होते हैं वो आपके काउंसलिंग थेरेपी से सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास ख़वातीन मरीज भी आती हैं तो उनको ये बात समझाना कितना मुश्किल है कि तेरी सास ने तवीज़ नहीं कीते हुए? नहीं, आजकल ये इश्यूज नहीं होता कि सास ने तावीज़ किए हैं। ख़वातीन से ज़्यादा आजकल मर्दों में इश्यूज होते हैं। ये तो सीधा सीधा बदला है। क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है, ये मर्दों के खिलाफ ही पढ़ी हुई है सारी। नहीं कानों के कच्चे तो मर्द हैं। नहीं, वो रियलिटी बेस कर रही है बातें। बिल्कुल, लोगों में हिम्मत नहीं है करने की। तो ज्यादातर एयर बेस में रहती है ना, इसलिए। अच्छा ईशा, हमने देखा है कि कुछ पेशेंट जब जाते हैं माहिर नफ्सियात के पास तो वो फौरी तौर पर उसको बोल देते हैं कि आप तो साइको हैं, आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिहेवियर ठीक है? मुझे तो लगता है कि वो इस डिप्रेशन में आके अगर नहीं भी होता तो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए, कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें कहा कि आप तो बहुत सवेयर कंडीशन है, आप 10 सेशंस जो हैं वो बुक करा लें या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अभी से पेमेंट कर दें, वरना आप तो जो है बस ख़त्म होने वाले हैं, आप तो बहुत सवेयर हो जाएंगे। 10 सेशन बुक करवा लें। हाँ, 10 सेशन और इकट्ठी पेमेंट्स भी ले लेते हैं उनसे और बेचारा इतना डरा देते हैं कि वो पे भी कराते हैं कि हम जो है वो बस बच जाएं। अच्छा, वो इतना डर जाते हैं वो सिर्फ 1 सेशन की फीस जमा करवाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं बाकी 9 सेशन। डॉक्टर साहब जो तुसी मेरी हालत दस रहे ना, मैं 1 सेशन बाद वैसे ही फौत हो जाऊंगा। सही बात है। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। हाँ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सही नहीं है। अच्छा ईशा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप अपना सोशल मीडिया का कंटेंट बनाती हैं तो उस मैसेज में आप अपने प्रोफेशनलिज्म
और उसकी पॉपुलैरिटी का कंटेंट को बैलेंस कैसे करती हैं कि व्यूज भी आने चाहिए और मैसेज भी प्रॉपर डिलीवर होना चाहिए आपका? आपने देखा होगा मेरी वीडियोस बहुत नेचुरल होती हैं। हाँ। बहुत, ठीक है, उनके जो अल्फाज होते हैं बहुत सादा होते हैं, इस तरह के कि कोई ले मैन भी है ना, आम से आम आदमी भी है ना, तो उसको समझ आए। हाँ। ठीक है, फिर मैं कुछ दिन बाद इस तरह के इश्यूज पे बात कर देती हूँ जो कि आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप इश्यूज, इस चीज़ पे कोई वीडियो बना देती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप इश्यूज पे तो आप मेरा ख्याल 99.9% मर्दों को ही जिम्मेदार करार देती हैं खराबी का। आजकल मैं कहती हूँ कि पहले ऐसा था ज़माना कि मर्द होते थे ख़राब, आजकल औरतें ज़्यादा ख़राब औरतें ज्यादा जिम्मेदार है आजकल, आपकी खुल के कहे देख ना लो जरा। ईशा, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आपको कन्विंस कर, यहीं बैठे बैठे आपने पार्टी बदल दी है। अब आप बताएं कि आपकी ये मायरे नफ्सियात कहाँ गई? अच्छा। उनको नफ्सियात से खेलना आता है। अच्छा, उन्होंने रिलेशनशिप, अपना तफ्तीशी भी इकट्ठी है। अच्छा मैं रिलेशनशिप में यहाँ से बात कर रही हूँ बिफोर मैरिज। अच्छा। शादी से पहले जो होते हैं तो उनमें ज़्यादातर आजकल ख़वातीन जो है वो आ रही हैं, ठीक है, थोड़ा मसला चल रहा है। लेकिन अगर शादी के बाद देखें तो वो ऑब्वियसली मर्द ही हैं जिम्मेदार। मर्द ही है जिम्मेदार। खुदा बात। नहीं, शादी से पहले आप ये कह सकती हैं कि खवातीन किसी को सीरियस नहीं लेती और जब वो सीरियस होके बैठ जाती हैं तो फिर मर्द जिम्मेदार होता है। अच्छा, पता कि घेर के मार देने, पहले 5 मिनट एक हल्की जी तारीफ करके ना हाँ, मर्द हाँ। की, उस बाद फिर अपनी पूरी आहिस्ता काउंसलिंग आहिस्ता। करके एंड पे फिर नहीं आई, ठीक नहीं। शादी से पहले मसला चल रहा है, उसके बाद मसला अबर आलूद है। मसला बरालूद है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। ईशा, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, पाकिस्तान में नफ्सियाती मसाइल की बड़ी वजह क्या है? ऑप्शन नंबर 1, माली बदहाली। ऑप्शन नंबर 2, किसी दूसरे की खुशहाली। ऑप्शन नंबर 3, खाम ख्याली। ऑप्शन नंबर 4, भेड़ चाली। नहीं, इसमें मैं सिलेक्ट करूंगी आपका ऑप्शन नंबर 1, किसी हद तक माली बदहाली माली बदहाली कह सकते हैं। अच्छा ईशा, आपका एक मैं ये सोशल मीडिया पे मैसेज देख रहा था, बंदा उल्लू का हो लेकिन सेंसिटिव ना हो। ये क्या चक्कर है, ये क्या फलसफा है? हाँ, ये मेरे एक मरीज ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा बंदा उल्लू हो जाए बट ओवर सेंसिटिव ना हो। इस बात से मैं भी मुत्तफिक। हाँ, नहीं, मैं भी मुत्तफिक हूँ। हाँ, इस बात से मैं भी। क्योंकि कहते हैं हमें इतना बुरा लग जाता है, जो चीज़ नहीं भी बुरी लगने वाली होती हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे इतने मूड स्विंग्स हो जाते हैं, इसने हमसे ठीक से बात नहीं की, हालांकि हो सकता है वो अपनी ज़हनी टेंशन में चल रहा हो, बट हम कहते हैं क्यों नहीं की, हम उसकी वजह से पैनिक कर जाते हैं, रोना, ये बंदा तो बदल गया है, रोना शुरू कर देते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं, ये सिम्टम्स केस ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल औरतां ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ हाँ, ਜਾਂਦੀ ये केस ज्यादा ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ खतरनाक ਆਪਣੇ है। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ले अच्छा ईशा, ये बताइएगा कि अगर मैं बहुत मुख्तसर जवाब आपसे मांगूं कि शादीशुदा लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी? शौहर को एक जुमले में, बीवी को एक जुमले में कोई नसीहत करनी है? शौहर को मैं ये कहूँगी कि उसको जब पता है कि उसने कमाना है हाँ, तो उसको बीवी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि यार तुम क्यों नहीं कमाती, मैं अकेला क्यों कमा रहा हूँ। और बीवी को मैं कहती हूँ कि अपने घर वालों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया करें अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि ये जो होता है ना, अम्मा को कॉल करके बता दिया, बहन को कॉल ये करके बहुत बता दिया, जबरदस्त बात है, बहुत तो ये नहीं जबरदस्त, किया करें। बहुत जबरदस्त बात है। बीवी को अगर कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारनी है ना, तो वो अपने घर वालों के साथ कम से कम राब्ता रखे। ये जो हर मिनट मिनट की बुनियाद पे रिपोर्ट्स देना शुरू कर देती हैं ना बच्चियां हमारी बिल्कुल। कि जी आज आलू गोश्त पका है और मेरी हाँ। प्लेट में एक बोटी भी नहीं आई और 2 बोटियां ये सास खा गई, ये वो पका, ये पका, वो दिया, ये लिया। यहाँ से अजाब शुरू होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी सिस्टर की शादी हुई, पहली बहन की शादी हुई, दूसरी की भी हुई साथ साथ, तो उनकी कॉल आ जाती थी मम्मा को। अब मेरे बाप ने पहली कॉल पे 2, 3, 4 दिन देखा, फोन पर कहता मेरा पुत्र करू ट्यूशन लैन दी कोई लोड़ नहीं। बहुत अच्छी बात है, यकीन करें, बहुत अपना अच्छी बात। रिश्ता आप निभा। अच्छा सर, मेरी बीवी भी अपनी अम्मी ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। अच्छा ईशा, आप अपने वीडियोस के एंड पे अक्सर बोलती हैं कि फिर फौरी मुझसे राब्ता करें, तो आप मुझे ये बताएं कि वो टाइम, वो लाइन कब आ जाती है कि जब आपसे राब्ता करना जरूरी हो जाता है? हाँ। वो तब आता है कि जब आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं अपने वर्क पे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ नहीं पा रहा,
या कोई भी आपकी डोमेन है तो आप उसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे एक्टिव होके, तब आपको चाहिए कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। चाहे आप कुछ भी हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे पास लोग जो है साइकोलॉजिकल हेल्प की बजाय भागते हैं पीर के पास, दम करवाने, तावीज़ लेने, और जी बाबा जी ने जो कह दिया बस वही है, ठीक है। अच्छा, पीरों फकीरों के पास जो जाते हैं ना, वो ज्यादा जाते हैं महबूब को कदमों में लाने के लिए आमतौर पे। तो आप 6-6 घंटे पे बाबे के पैरों में भी होर थले बैठे रहते। लेकिन जो बाबा जी को देने हैं जाके इतने बड़े बड़े नोट, वो डायरेक्ट महबूब को दे दें तो महबूब खुद ही राजी हो जाएगा। महबूब ने 1 मिनट लाना, पुत्र और की चाहिए पुत्र महबूब को जो मर्जी को आ लो। अच्छा, जो बंदा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, तो ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਸ ਠੀਕ है। ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ का कोई घटिया बंदा हमें जुदा नहीं कर सकता। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। ये अच्छे दोस्तों की कुर्बतों का फैज है कोमल, ये अच्छे दोस्तों की कुर्बतों का फैज है कोमल, कभी लहजों में तलखी और बेजारी नहीं आती। वाह 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 जी, कोमल जोइया का खूबसूरत शेर। वरना ऐसे दोस्त मिलते कब हैं आजकल, वरना जो ही बैठे शेरों में मिलते हैं, शेरों में मिलते महफिलों में तो नहीं होते, बंदा कहना उठ जा मेरे को। लेकिन हमारे पास ऐसे दोस्तों की महफिल मौजूद है। वाह जी वाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सबसे पहले तो सर आपको और आपकी पूरी टीम को इतना अच्छा शो करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद, और सर ढेरों नेक तमन्नाएं। मेरा नाम सर अली रजा है। अब्बास ताबिश साहब की सर एक छोटी सी खूबसूरत गजल आपके गोश गुजार कर रहा हूं, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अब्बास ताबिश का कलाम हो और अच्छा ना लगे ये मुमकिन है? यकीनन सर। ऐसे दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम, हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह। सारा दिन रहते हैं दोस्तों में जो खुश, और शाम को बीवियों के पास जाते मर जाते हैं, और फिर जब अंदर जाते हैं तो बीवी की पहली पड़ती है तो डर जाते हैं, फिर सोचते हैं क्यों घर जाते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम किंजा शुएब है और एक शेर पढ़ना चाहती हूँ मैं। जी इरशाद। इलाजे इश्क जो पूछा मैंने तबीब से, इलाजे इश्क जो पूछा मैंने तबीब से, धीमे से वो बोला लाहौर जाया करो। लाहौर जाया करो। बहुत अच्छे। वही बात जो आजकल कहा जाता है, हर तबीब कहता है, हर दूसरा डॉक्टर कहता है लाहौर ले जाओ। जरा सुलझे हुए लहजे में वही तबीब ने कहा है लाहौर जाया करो। सारी गल का जवाब दे दिओ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ। लाहौर के अस्पतालों का हाल देख लेना क्या है। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाएं तो एक दूसरे शहर का नाम बन जाता है? वाह, वो शहर हमारे करीब ही है। मुरीद के क्या बना? मुरीद के क्या? मरी। मरी। मुरीद के मरी। मुरीद के आखिरी 3 हरूफ काट दिए जाए तो मरी बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रान है और मैं गाना सुनाना चाहूँगा। गाना सुनाना चाहते हैं जी। पहले जब देखा था तुझको रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, तेरा हो गया। आपने बहुत अच्छा गाना गाया, इंशाल्लाह अच्छे गुलूकार बनोगे। भाई वो पापड़ा वाला आया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। देखे नौजवान ने नहीं देखा कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, आंखें बंद की और शुरू हो गया। बहुत अच्छे। उन्हें सिर्फ ये देखा कि देखना ना देखना, अल्लाह तो देख रहे हैं। अल्लाह तो देख रहे हैं।
यार माशाल्लाह आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना उम्दा और इतनी जबरदस्त आवाज में गाना गाया। आपका उस्ताद कौन है? चाहत फतेह अली खान। फिर बनता है, चाहत के अलावा वो भी कोई नहीं सकता। जबरदस्त, बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप उनके ऐसे शागिर्द हैं जो उनसे अच्छा गाते हैं। कॉम्प्लीमेंट है बहुत बड़ा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है जी। मैं आपको एक कोटेशन और एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाए। एक अच्छी किताब पढ़ लेने के बाद आप अपने हम उम्र से 1 साल बड़े हो जाते हैं। वाह। जिस इल्म की तासीर से जन होती हैं अक़वाम, उस इल्म को कहते हैं अरबाबे नजर मौत। वाह वाह वाह। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद राफे है जी। मैंने ये शो देखा है, बहुत अच्छा शो है और यूट्यूब पे मैं रोज इसकी नई वीडियोस देखता हूँ। शुक्रिया। क्या सुनाएंगे आज आप हमें? जी आज मैं एक हसीन सी गजल हसीन सी मैम सुहाना के लिए सुनाना चाहता हूँ। वाह जी वाह। जाने क्या कुछ है तुझ में जम मेरा, हाथ मत छोड़ एकदम मेरा, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, इतना रोशन नहीं है कदम मेरा, यूं मुस्कुरा कर ना देखिए मुझको, काम इतना नहीं है कम मेरा, अच्छा तेरे माँ बाप की हो उम्र दराज, खा गया मुझे को गम। वाह 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 वाह। सुहाना का जवाब भी सुन लो कि मुझसे ऐसी बात मत करो बेटा, तूने देखा नहीं अभी बाप मेरा। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आफ्ताब सलीम है। आफ्ताब सलीम जी। अच्छा। और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी इरशाद। आप उगाड़ा से आए? नहीं, हाफिजाबाद से। ना थोड़े दोवां दे ले मिक्स करके आया। और इसने देखो कितनी खूबसूरती से आफ्ताब इकबाल और जुनैद सलीम को मिक्स किया। आफ्ताब सलीम जी। आफ्ताब सलीम। इरशाद। मत मांग मेरी मासूम मोहब्बत की गवाही, मेरी पलकों पर सितारों ने इबादत की है, तेरी मासूम निगाहों के तकद्दुस की कसम, दिल तो क्या रूह ने भी तुझसे मोहब्बत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हसनैन बास है। हाँ। और मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से शुरू मोहब्बतों का जवाल होता है। हर किसी को अपना बना लेना आसान बात है, किसी एक का बन के रहना कमाल होता है। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे। और सोई बीवी को उठा के कहो कि खाना चाहिए, 3 मिनट के बाद फिर मुंह अपना ही लाल होता है। ये सारे छोटे छोटे से लड़के हैं, इनमें से कोई भी शादी नहीं करने वाला। 2-4 और ऑडियंस अटेंड कर ली हमारी तो, है ना? जेड़ा साडा शो वेख जांदा ओ अवॉइड ही कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है। मेरा डॉक्टर इशा अली से सवाल है कि आजकल की जनरेशन ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? आजकल हम कह सकते हैं कि घरों का माहौल ऐसा है, पेरेंट्स के कुछ लड़ाइयाँ बच्चों के सामने, और वो चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा उसको सीखते हैं, उससे लर्न करते हैं। ऑब्वियसली हमारे घर में जो चीज़ें होंगी, बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, उस चीज़ों को जल्दी सीखता है। ये रीज़न हो सकती है कि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चा उन चीज़ों को भी देखता है कि हमारी मम्मा के साथ क्या हो रहा है या किस तरह का बिहेवियर हमारे घर में हो रहा है। उसकी वजह से भी बच्चे जो है उस चीज़ को ज़्यादा पिक करते हैं और फिर टेंशन लेते हैं और रोते हैं, या उनको लगता है कि शायद हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और हमें मर जाना चाहिए, और इस तरह के और इश्यूज उनमें डेवलप होते हैं। जी, तो अब बारी है देश बुक के स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। तो इसमें कौन कौन हिस्सा लेना चाहेगा? अच्छा बच्चे, ये जो चीज़ें आपके सामने पड़ी, इनके नाम आते हैं आपको? ठीक, आपको भी पता ना सबका नाम? ठीक है, अब मैं एक एक नाम अनाउंस करूंगा, जिसका मैं नाम लूंगा आपने उस चीज़ को फौरन उठाना है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। मूली। ओहो, गुड। मूली के साथ क्या होती है? लीमू। गुड। खीरा। ओए, आपके घर से चीज गई है। बैंगन। टमाटमा लोगे। मैंने कब कहा है? मैंने तो गाना गाया। मैंने कहा टमाटमा लोगे। चलिए, टमाटर। गाजर। करेला। आलू। आलू किधर? चलिए, शिमला मिर्च। प्याज।
वो तो ठीक है। कहती है मेरी इंसल्ट है, एक अराई से प्याज चला गया। ये उससे बड़ी अराई की इंसल्ट है कि वो प्याज को पायाज कह गया और आपने बर्दाश्त कर लिया। सर मैं इज्जत ना कह रहे थे, मैं कह मैं जिन्ना क बता सका उन्ना बतावा। हालांकि मैं तेन प्यार कहना चाह रहा सी। पानी की बोतल अरबी ये 7 है, ये जीत गई है। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, सबा इजी लोड वाली का दौर तो लग गया। आजकल तो आपको हर जगह पे ऐसे लोग मिलेंगे जो लड़की बन के सोशल मीडिया पे माली फ्रॉड करते हैं और ये एक आम मामूल की वारदात बन चुकी है। लेकिन जब फिर ढोल का पोल खुलता है तो फिर चूड़ियों की जगह हथकड़ी लग जाती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको लिए चलते हैं अपने स्केटबोर्ड की तरफ। हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लड़कियां बन के तुम लोग मुख्तलिफ ऐपों के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। अब बेटा मैं ऐसे डंडे मारूंगा, ना लड़कियां रहोगे ना लड़के रहोगे। लेकिन मैं ना ਤੁਹਾਡੀ वजह तो बदनाम होया। ਤੁਸੀਂ कौन हो? मैं शरीफ आदमी आ, पुत्र मेरा एडा लायक आ, पढ़ाई की फर्स्ट आया आ, पूरे महल्ले को जाके दी रिपोर्ट लवो, एडा लायक बच्चा ही नहीं किसी का है। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪਾਓ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੜਦਾ ਆ ਉਹ। ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲਏ? 950 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 5000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਇਹਨੇ ਨੇ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੀ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਲਿਆ। ਨਾ 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 ਓਏ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੇ ਨਾ ਕਮਾ ਪੱਖੇ ਵਾਂਗੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਿਆ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ यार। सर आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे भाई को किस चक्कर में कैद किया हुआ है? ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ तेरे ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੱਕਰ के अंदर ਲੈ के आवांगे, साडा नाम हो जाएगा। अच्छा जी बताएं, फिर बताएं वजह क्या है? उससे भाई से पूछा कि बकवास ने क्या हरकत की है। हाँ क्या हरकत की है तुमने? सर ये हरकत नहीं, आर्ट है, मेरी बहन ने आपको बताया है। ओ सर मैं बताता हूँ हुआ क्या है। तू ना दस, तेरी आवाज से लगता तेन बादी हुई है। 2.5 करोड़ रुपया गया है मेरा इस ऐप पे। किसको भेजा है? इन दोनों को सेंड करता रहा हूँ, इसके अलावा भी कईयों को। नहीं तो इन्होंने तुम्हारे से छीने हैं, तुम्हारे घर आके तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है, अपनी मर्जी से भेजे हैं तुमने। मर्जी से भेजे, बन के क्या किया वो? कुड़ियां करता उसके तो औरत बन के उसको कह रहा कि मुझे सेंडिंग करो। तो भाई नहीं खाना खराब दिया पुत्रा। अंकल सेंडिंग करना, औरतों ने सेंडिंग करना। SHO साहब देखें, इसमें कसूर इनका है, हमारे भाई का कोई कसूर नहीं। आप ये कहता 2.5 करोड़ रुपया सेंड किया है, उदों तो बड़े विग जड़ियां मेरी पई है। 6 लाख रुपए ने सिर्फ मैंने इसलिए दिता है कि हफ्ते च 2 दफा इन्हू कलर करवाना। मर्द औरतों का भी दिमाग खराब हो गया। ये तो मेरी स्टाइल आइकन बनी हुई थी, रोज बैठ के टोट के बता रही मेरी बहनें ये लगाएं, मेरी बहनें वो करें, आज ये मार्केट में स्टाइल है, आज ये खुल गया, आज वो हो गया। आप लोगों को भी शर्म चाहिए ना। आप भी यूट्यूब के ऊपर इन एप्लीकेशनों के ऊपर बैठ के जो वो कहते हैं वो मान लेते हैं। अपने डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, जो आपके फैमिली के साथ रिलेटेड बंदा उसको जाके बताएं आप। सर अब आपने अच्छी बात की ना, अब सिर्फ कसूर मेरे भाई का या इस बेचारे लड़के का थोड़ी ना है। बहुत बड़ा जुर्म है मैडम, विज्ञान लगा के तो लोगों से पैसे बटोरना ये कोई अपना अच्छा काम है। SHO साहब देखिए, इन्होंने चोरी थोड़ी की है, वो अपना गेटअप करके बैठे हैं, वो अकल से काम ले, वो ना पैसे सेंड गैरत वाला काम कोई नहीं कर सकते ये। नहीं तो इसमें बेगैरती वाली भी कोई बात। चलो ठीक है, मारना भी कोई बेगैरती वाली बात नहीं। ज्यादती कर रहे हो। चुप कर बड़ा पापा। नहीं ये ज्यादती है। मेरे शरीफ बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। नहीं मेरे मुंडे का कसूर दसो। पूरा साल आपके बेटे ने चंद चढ़ाया और आपको कसूर नहीं पता लगा अभी तक। बाहर आ, बाहर आ। अच्छा जी, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਐ ਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, खुशबू बलोच नहीं। माफ करना अबू, मैं ताड़े को भी 2 लाख ऐसे गेटअप च खा गई।
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਲੋਚ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ घर को आग लगी है घर के चिराग से। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਿਰਾਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ शरीफ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ वापस। और आपका भाई पता क्या करता है जी? बाहर जी, बाहर के साथ तेरा साइकिल दी शीशे का मुंह बाहर निकला थे बाहर जी। बेग उन्हें दे उन्हें बेग। आफरीन खान चाचा जी आपकी तो सारी मशूकें यहाँ बंद है ना। 3.5 लाख ने भी ले आया हो भी ले आया। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਫਰੀਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਦੋਨੀ ਜਣੇ। फिर वो भूल गए वो दिन जब पूरी 1 दर्जन हरी मिर्चें मैंने तुम्हारे कहने पे खाई थी। फिर मुंडे दे हੱਥ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਆधी ਰਾਤ ਨੂੰ। ਐ ਵੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ हिकमत भी करदा। ओए मोटे तूने इसको कितनी सेंडिंग की है? वो 2.5 करोड़ रुपया सेंड किया है सर। अच्छा जी आवाज ही आड़तियां वाली है। हाँ जी सर जी। लगता है केले लाए सर हमारी भरवाई करवा के दी। ओए अंदर चलो अंदर चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर। बात सुनो पुलिस वाले भाई, इसको भी अंदर डालो। वो कादे लिए अंदर डालो? सर मेरे अब्बू ने मुझे जहेज में 10 मरले का मकान दिया था, इस कमीने ने इनको बेच के खिला दिया है। आपका शौहर है ये? जी। बुड्ढी ने कुछ दिंदा नहीं, लोगों ने सेंडिंगां करना दूंगा। भाई आगे नहीं मारे 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 कौन मारे? सर अगर औरतें बन के परफॉर्म करना इतना बड़ा गुनाह है ना, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है नसीम विक्की, उसको भी अरेस्ट करें। वो बड़ा अच्छा नाचता है। ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। हाँ। ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਗਾਣਾ ਕਰਦਾ ਕਲਕਾਰਾ ਚੁੰਟਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਲੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। साहब जी मैं जावा क्यों? वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਨਾ ਬਰਾਊਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ। वो इन्हें लाफ्टर लिया, ऐसी गल कोई नहीं, बकवास करना बेकार। अच्छा साहब। जुनैद साहब ये देख लें कि आज हमारा मुआशरा जो वो किस तरह चल पड़ा है। ये खाना खराब के बच्चे इन्होंने कमाई का जरिया किस चीज़ को बनाया हुआ है? मतलब ब्रॉड पे बैठ के लोगों से सेंडिंग करवाते हैं, कोई औरत बन के करवाता है, कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी बन के मांगने के। इनको देखो कैसे कैसे तरीके निकाले। भाईजान पूरे मुल्क में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सर मेरे किए की सजा मेरे अब्बू को दी जाए, सब कुछ मैंने इनकी वजह से किया है। वो क्यों? सारी जिंदगी मेरी अम्मी को खर्चा नहीं दिया, मैंने गुस्से में आकर लाख रुपया सेंड करवाया है। अच्छा मां का खर्चा सेंड करवाया? ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। और एसएचओ साहब मेरे भाई का भी सबसे बड़ा आशिक यही बुड्ढा था, इसकी वजह से वो बेचारा गेटअप कर करके जलील हुआ है। जमानत कराना है या बुड्ढे को दोबारा पैसे ले आना है? सर जी पहले हमारी भरवाई होगी फिर जमानत होगी। आपकी भरजाई कहाँ पे है? ओ भरवाई भाई। अच्छा मैं समझा हमें पैसे चाहिए जो हमने यहाँ पे लगाए। तो चाहिए पहले दिए क्यों थे? चाहिए धोखा हुआ है सर। सर मेरी ख्वाहिश है 1000 रुपया हजूर मेरे को ले लो। कादा? मेरे मुंडे ने इन्ने के जख्म ला रहे हो कि मैं मलब लाने मैनू हफ्ता लग जाए। अब्बू इस दिन ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਵੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਥੈਟਿਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਵੇਖ ਜਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀਏ ਤੇ 47 ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਛੇਲ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ। चलो बाबा जी आ गए। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ। एसएचओ साहब प्लीज मेरे भाई के ऊपर एफआईआर ना दें। देखिए हमने उनकी बहुत ऊंचे घर में मांगनी की हुई है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज। ਐਦਾਂ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। चुप करके बैठा, मौत के खूह के गुरु। ठीक है नहीं करते। ਲਓ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। अच्छा ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ? ਰੁਪਈਆ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾਓ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਾ 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 ਇਹ ਘਰ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ 200 ਦੇ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। नाज़रीन ये था आज का देशबुक, और चलते चलते देशबुक के प्लेटफॉर्म से फेसबुक की एक बात सुन लें कि फेसबुक पे
वो लोग हमारी फ्रेंड लिस्ट में होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो लोग हमारी ब्लॉक लिस्ट में होते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।